थी कि जिन्होंने मजबूर किया। ये जो लोग कमेटी के अराकीन हैं उन्हें भी इस बात का पता है कि किस तरह इतना बड़ा घपला करके लोगों की इबादत को खराब किया गया। तो हमारा मुतालबा है कि कमेटी भी वो ना हो जो हाँ में हाँ मिलाने वाली हो या हुकूमती वजीफा खोरों की हो, और फिर उन पर दबाव भी ना हो और उन्हें आज़ादाना कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसले करने का मौका दिया जाए। तीसरे नंबर पर महकमा मौसमियात, फल्कियात, साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म नजूम और हैत को सानवी हैसियत में महज एक जुज़वी मुआविन के तौर पर रखा जाए, मगर रोयत हिलाल का फैसला कुरान और सुन्नत और फ़िक़ही उसूलों की रोशनी में किया जाए। नंबर 4, हर जिली सदर मकाम पर चांद देखने की तारीख को कोई हेलीकॉप्टर या छोटा तैयारा अलर्ट रखा जाए। जूं ही जोनल रोयत हिलाल कमेटी को शहादतें मौसूल हों तो तनकीह के बाद फौरी तौर पर जोनल कमेटी मुस्तनद गवाहों को बजरिया तैयारा जहां मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हो रहा हो वहां उन्हें पहुंचाए, ताकि वो गवाह मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के रूबरू गवाही दे सकें। नंबर 5, अगर रोयत हिलाल के मसले पर सरकारी कमेटी शरी तकाजे पूरे ना कर रही हो और ऐसी सूरत के अंदर इबादत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब कुरान और सुन्नत की रोशनी में वक्त के उलमा, मुफ्तियान किराम उस कमेटी से हटकर अपना जब फैसला करें तो हुकूमत उन पर हर तरह के तशद्दुद और गिरफ्तारियों से बाज रहे, क्योंकि अल्लाह की इबादत का मसला है। हुकूमत अपनी अना का मसला बना लेती है और फिर जो लोग शरई तरीके पे चल रहे होते हैं उनको तंग करना शुरू कर देती है। तो ये भी हमारा मुतालबा है कि हुकूमत इबादत के अंदर मुदाखलत न करे। 6 नंबर पर एक नामनहाद शख्स अब्दुर्रहमान सल्फी नामी शैतान, उसने आइम्मा अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम की मुबय्यना तौहीन की है। हमारा ये मुतालबा है कि उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं इस बारे में तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह मकाला के आखिर में करूंगा। 7वें नंबर पर मुहाफिज़े नामूस अहले बैत, पासबाने नामूस सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तारिक शाह साहिब ऑफ मुजफ्फरगढ़, जो 3 माह से कैद तन्हाई में हैं और उन पे तरह तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं, हमारा ये मुतालबा है कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 8वें नंबर पर हुकूमत सिंध की वजारत तालीम की तरफ से मिर्जा कादियानी मलऊन का नाम मुफस्सिर कुरान की हैसियत से माज़अल्लाह शाया किया गया है। आज का ये इज्तिमा इसे खत्म नबूवत पर एक बहुत बड़ा हमला तस्वुर करता है। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि उसे फौरी तौर पर डिलीट किया जाए और जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने ये हरकत की है उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाए। 8वें नंबर पर, बल्कि मजमूई तौर पर इस इलामिया के 9 नंबर पर अमरीकी जंग में हिस्सादार न बनने का हुकूमती फैसला दानिशमंदाना फैसला है। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम में दारोगा वाला के अंदर जो हमने एलामिया पेश किया था, तो हमने हुकूमत से मुतालबा किया था, क्योंकि अड्डे देने की बात की जा रही थी। हमने मुतालबा किया था कि हरगिज पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की अमेरिका को इजाजत ना दी जाए। और
चंद दिन पहले ये ऐलान किया गया जिसमें अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया गया। ये इनकार बहुत ज्यादा इस्तिकामत का तलबगार है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये इनकार ही रहे और ये यू टर्न लेने वाले लोगों को जो यू टर्न लेने की आदत है कम अज कम इस मसले के अंदर तो डट जाएं और हरगिज अमेरिका को अड्डे ना दिए जाएं। ये मुख्तसर एलामिया है और चंद जरूरी ऐलानात मैं गुफ्तगू के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह करूंगा। आज का मकाला कुरान मजीद बुरहान रशीद के नुक्ता नजर से बड़ा अहम मकाला है। रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद में कुछ सवाल करने वालों का जवाब देने का हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि महबूब वो आपसे सवाल करते हैं, आप उनको ये जवाब दें। और कुछ सवालात वो हैं कि जिनके बारे में रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि ऐसे सवाल मत करो। तो आज का सेमिनार उस तारीखी सवाल के जवाब में जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने सवालात किए थे और कुरान मजीद में जवाबात दिए गए और आगे हदीस शरीफ में उसकी वजाहत की गई। तो सुन्नत नबवी के मुताबिक यानी दीन मतीन का एक बहुत बड़ा शोबा जो नस्ल दर नस्ल इस तालीम से मुंसलिक है, आज का ये मौजू उस सुन्नत की अदायगी के लिए है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माहौल को जो जवाब दिए थे उसी के लिहाज से, क्योंकि आप ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आपने क़यामत तक के हालात को सामने रखकर जवाब दिए, कुरान और सुन्नत के अंदर जो वजाहतें हैं उसके पेश नजर आज का ये सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने 7वें पारे में तो ये फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम। ईमान वालों वो सवाल ना करो कि अगर उनका जवाब जाहिर कर दिया जाए तो तुझे बुरा लगे। तो एक चैप्टर वो भी है कि जहां जवाब देना तो दरकिनार, सवाल करना ही जायज नहीं। और एक चैप्टर वो है कि जिसके बारे में अल्लाह को इतना पसंद है कि दूसरे पारे में खालिक कायनात फरमाता है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे सवाल करते हैं किसके बारे में? अनिल अहिल्ला, हिलाल की जमा है। और वैसे ये चांद तो एक या बदल बदल के तो नहीं आता, मगर जमा इस्तेमाल की गई तो मतलब है नए चांद के बारे में जिसका नया होना, पैदा होना, उम्र का शुमार करना, ये सारी इस्तिलाहात आगे हम बयान करेंगे कि है तो ये सदियों से, फिर हर महीने नया कैसे होता है कि नया चांद तुलू हुआ है। वो एक मुअय्यन जिस्म है वही आ रहा है, मगर उसको नए होने का भी एजाज हासिल है। और नया होना जो है वो अहिल्ला से साबित है, क्योंकि लफ्ज जमा का इस्तेमाल किया गया। और यहां पर इमाम बैजावी ने भी बातें की, जलालैन में भी हैं, यसअलूनका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अहिल्ला। दे क्वेश्चन अबाउट न्यू मून, नए चांद के बारे में वो पूछते हैं। क्या पूछते हैं? लेमा तब्दू दकीका सुम्मा तजीदू
हत्ता तमतलिया नूरा सुम्मा तऊदु कमा बदत वला तकूनु अला हालतिन वाहिदा कशम्स। शायद हमने कभी ये गौर नहीं किया कि ये भी सवाल करने वाला है कि सूरज की तो एक ही हालत रहती है, चांद की हालतें क्यों बदलती रहती हैं। यानी चांद कभी धागे जैसा बारीक, कभी पूरा गोल, कभी गायब, कभी फिर तुलू, और सूरज सदियों से हम एक जैसे ही देख रहे हैं। तो कुरान मजीद में यसअलूना का अनिल शम्स नहीं, यसअलूना का अनिल अहिल्ला, ये बाकायदा तफसीर मावरदी के अंदर और दीगर तफासीर के अंदर, बिल्कुल तफसीर इब्ने जरीर में भी इस बारे में बहस की गई कि ये सवाल किस बुनियाद पर था और इसकी इतनी वजाहत किस लिए की गई। तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो और एक दीगर अंसारी सहाबी, उन्होंने ये सवाल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये बारीक सा जाहिर होता है फिर बढ़ता जाता है, हत्ता तमतलिया नूरा, यहां तक कि नूर से भर जाता है, गुलाई पूरी हो जाती है, सुम्मा तऊदु कमा बदत, और फिर बिल आखिर गायब होने के बाद महीने के बाद फिर तुलू होता है, तो जैसे कभी एक महीना पहले था वैसे ही होता है। वला तकूनु अला हालतिन वाहिदा का शम्स, ये सूरज की तरह एक हालत पे क्यों नहीं रहता, ये उन्होंने सवाल किया। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब दिया इसका, कुल, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फरमा दो, हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, कि ये जो चांद का बदलना है, गायब होना है और जाहिर होना है, इसकी वजूहात बहुत सी हैं। ये वक्त हैं लोगों के लिए, वक्त के मेयार हैं। यानी किस तरह, जलालैन में है यालमूना बिहा औकात ज़ुरइहिम, कि लोगों को इसकी वजह से अपनी ज़रात के वक्तों का पता चलता है, लोगों को इसकी वजह से अपनी तिजारत के वक्तों का पता चलता है, और लोगों को इसकी वजह से अपनी इबादत के वक्तों का पता चलता है। और साथ इसी की बुनियाद पर इद्दत निसाइहिम, अपनी औरतों की इद्दत का पता चलता है कि जो महीनों की बुनियाद पे इद्दत है, उसके लिहाज से ये जो कमरी महीना है, क्योंकि इसका एतबार होता है, तो अगर मुसलसल ये एक तरह ही रहे तो फिर वो नताइज और फवायद नहीं मिल सकते लोगों को जो रब्बे जुल जलाल की हजारों हिकमतें हैं। तो इस बुनियाद पर खुसूसी तौर पर फिर हज की अदायगी के लिहाज से तज़किरा किया गया कि इसकी वजह से पता चलता है कि हज का मौसम कब शुरू हो रहा है, किस दिन वकूफ अरफा है, किस दिन यौमुन नहर है, जैसे रमजान का आगाज कब हो रहा है, इख्तिताम कब हो रहा है। तो ये सारी चीजें हिलाल के तुलू के साथ वाबस्ता हैं। एक रोजा भी अगर बंदे का जाया हो जाए तो सारी जिंदगी उसका बदल पूरा नहीं कर सकता। और ये तो घर बैठे रखना था, और अगर जुल्हज के चांद के अंदर सुस्ती की जाए तुलू के लिहाज से, तो मिसाल के तौर पर जिस दिन 29 ज़िकाद पे तुलू नहीं हुआ था, कोई कह दे हो गया है,
तो फिर बिलखुसूस सऊदी अरब का जो निज़ाम है, तो क्या होगा, 9 ज़ुल्हज